Hi friends, welcome back to my channel Yoshika Kids Planet. I am your friend Yoshika. Hope so आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में छोटे बच्चों के लिए, वो है वर्णमाला। हम सभी को मालूम है कि वर्णमाला के दो भाग होते हैं, एक हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन। फ्रेंड्स, तो हम पहले स्वर के बारे में बात करेंगे, व्यंजन के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन पहले स्वर के बारे में क्लियर करेंगे, उसके बाद में व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन स्वरों को लिखना स्टार्ट करेंगे या बच्चों को बताएंगे जो बच्चों को इजी से थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ लेके जाए। मतलब कि पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊ से। ऊ इसलिए लिया मैंने क्योंकि हम बच्चों को ऑलरेडी इंग्लिश की लाइंस, अल्फ़ाबेट्स बोथ कैपिटल एंड स्मॉल और मैथ्स की काउंटिंग लिखना हम सिखा चुके हैं। तो बच्चे का कॉपी में भी और पेन और पेंसिल या कलर में भी उसका जो हाथ है वो एकदम मतलब वो यूज टू हो चुका है बच्चा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ऊ जो है वो ज़्यादातर 3 से एकदम मिलता जुलता बनता है। 3 हम कैसे बनाते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, तो लगभग एक ही जैसा है। बस में अंतर क्या होता है कि जब हम ऊ बनाते हैं तो हम इस तरीके से थोड़ा ये ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इसकी जो ये लाइन है ये वाली थोड़ा ऊपर की तरफ। तो जब शुरू में बच्चों को बताएंगे तो हम ट्रेसिंग करवाएंगे बच्चे पे, इस तरीके से बिंदु रख के, और फिर इस तरीके से बच्चा उसके ऊपर ट्रेस करेगा। आजकल बहुत सारी बुक्स भी ऐसे ट्रेसिंग वाली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप आराम से खरीद सकते हैं। और उनमें क्या होता है, उनमें एक बेनिफिट ये होता है कि आपने प्रैक्टिस करवाई और फिर उनको रब कर दिया, जिससे वो दोबारा बच्चा उसमें लिख सकता है। तो बार बार लिखेगा, बार बार मिटाएगा, तो ये चीज़ उसके दिमाग में भी बैठेगी कि किस तरीके से लिखना है, और जो चीज़ वो लिख रहा है और मिटा रहा है तो वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकेगा कि वो क्या लिख रहा है और क्या मिटा रहा है। जितनी बार बच्चा लिखेगा, जितनी बार रब करेगा, उतना ही उसको एकदम पता चलेगा कि वो लिख क्या रहा है। तो इस तरीके से करेंगे। और लेकिन जब हम बच्चे को केवल जब बच्चा ये ट्रेसिंग करना सीख गया है, हमें मालूम बच्चा लिख सकता है, तो हम उसे पॉइंट्स में देंगे। तो कैसे देंगे, इस तरीके से 3 बिंदु रखें और फिर ऊपर की तरफ एक। बच्चे को कर्व बनाना आता है इस तरीके से। ये हो गया ऊ। आप इसमें बच्चे को पिक्चर भी बना के दे सकते हैं, जैसे कि ऊ से उल्लू, ये उल्लू। पिक्चर बनाने से क्या होता है ना कि बच्चे को थोड़ा सा अच्छा लगता है, बच्चा इसमें कलरिंग भी कर सकता है। और जब पिक्चर के साथ में जब देखता है, तो जब वो कहीं पढ़ेगा तो वो आराम से आइडेंटिफाई कर सकेगा, हाँ ये पिक्चर मैंने देखी थी और ये ऊ से उल्लू है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसके बाद बात आती है बड़े ऊ की या औ की। वो भी ऐसे ही लिखना है, बस इसमें इस तरीके से करना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस तरीके से क्या है, जैसे आपने ऐसे लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे, लेकिन थोड़ा सा मैंने ऐसे करके इसलिए बनाया, वो मैं आपको में बताऊंगी ऐसा क्यों बनाया। तो आप बच्चे को ट्रेसिंग भी करवा सकते हैं शुरू में। जब बच्चे ने ट्रेसिंग करना सीख लिया, फिर आप उसको ये डॉट्स देंगे रख करके, एक इधर एक इधर। पहले बच्चे ने कर्व्स बनाए, छोटा ऊ, फिर ये बड़ा ऊ। तो ये हो गया ऊ से ऊन। आप एक ऊन की भी पिक्चर
बना सकते हैं। और पिक्चर के साथ में बच्चे बड़े खुश रहते हैं कि हाँ ये पिक्चर है इसकी। अब हम बात करेंगे अ की। देखिए अब इससे रिलेट कैसे करना है मुझे अ को। देखिए मैंने ऊ बनाया, ये बनाया औ। अब क्या करना है मुझे, इतना बन गया और इसकी जो हाफ पोर्शन वाली स्टैंडिंग लाइन है वो बस ऐसे मिला दिया, ये बन गया अ। इसलिए मैंने इस तरीके से बताया था। दोबारा से बता देती हूँ, ये देखिए बस इस लाइन को बच्चे को कहना है इसमें मिलाना है, बस हो गया अ बन गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें। फिर वही बच्चे को ट्रेस देना है। बच्चा ऐसे ट्रेसिंग करेगा और फिर जब आपको कम बिंदुओं में देना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे देंगे। तो पहला बच्चा ऊ बनाएगा, फिर ये लाइन यहाँ लेके आएगा, फिर एक बड़ी लाइन, और हो गया हमारा अ से अनार। और बच्चे को आप अनार में रेड कलर भी करा सकते हैं इस तरीके से। अब हम बात करेंगे आ की। ये देखिए अब बच्चा अ बनाना सीख गया, तो अब उसके लिए सिर्फ एक ही मात्रा लगानी है। और ये कोई बहुत स्टैंडिंग लाइन बनाना उसके लिए कोई टिपिकल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश में लाइन सीख चुका है। और सबसे पहले हमारी लाइन जो बच्चे को सिखाई जाती है वो स्टैंडिंग ही होती है। तो इस तरीके से आपने पहले ट्रेसिंग दी, बच्चा ट्रेस करेगा इसके ऊपर, और फिर आप पॉइंट्स में दे सकते हैं। अगर इधर वाला बिंदु आप ना लगाना चाहें तो कोई जरूरी भी नहीं है, आप ऐसे भी दे सकते हैं। ये हो गया आ से आम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अंग से अंगूर। वैसे ये अनुस्वार है वर्णमाला के हिसाब से तो, लेकिन अभी बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन्हें अभी अनुस्वार, स्वर, व्यंजन इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। ये सब चीज़ें तो आगे मैं जब कभी बड़े बच्चों के लिए वर्णमाला के पार्ट्स जब बनाऊंगी तब बताऊंगी इसके बारे में। अभी छोटे बच्चों के लिए वीडियो चल रहा है तो इसलिए छोटे बच्चों के हिसाब से बताएंगे। तो इसमें क्या है, बच्चे को अ तो बनाना आता ही है, सिर्फ एक बिंदी लगानी ऊपर इस तरीके से। फिर उसी तरीके से बच्चे को देना है ऊपर बिंदी। आप पिक्चर भी बता सकते हैं बच्चे को, अंग से अंगूर। अब आती है विसर्ग आह। ये हो गया हमारा विसर्ग, लेकिन अभी बच्चों को बताने के लिए इसमें स्वर में ही काउंट कर लिया है इसको। ये देखिए आ बच्चे को आता ही है बनाना। पीछे की तरफ दो बिंदियां लगानी है। बच्चे कहते हैं आह खाली से कुछ नहीं, तो कुछ नहीं वाला बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है ओ की। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ऊ से जो बनने वाले जितने भी यहाँ पे स्वर हैं वो सब मैं एक साथ ही लेके चल रही हूँ, जिससे कि बच्चे को एक के बाद एक कोई डिफिकल्टी ना आए। अब हम बात करेंगे ओ की। ये देखिए ये वाली जो मात्रा है बच्चे के लिए इसलिए टफ नहीं होगी क्योंकि वो स्मॉल ई सीख चुका है, तो वो आराम से इस तरीके से हाथ को घुमा सकता है। और अगर ना भी घुमा पाए तो आपने ऐसे लगा दिया और फिर यूं बता दिया उसको, ये लग गई एक ही मात्रा। अब ये देखिए
इस तरीके से। दोबारा बता देती हूँ। तो इस तरीके से बच्चे को ओ बताना है। ओ से ओखली। ठीक है। अब इसके बाद आता है औ से औरत। वैसे ही सेम, बस एक मात्रा एक्स्ट्रा लगनी है इसमें। ये भी वैसे ही बनेगा, पहले आ, फिर बड़ा आ, और फिर मात्रा के लिए 2 बिंदी ऊपर। ये देखिए, एक मात्रा है ये, और फिर इसमें ऐसे करके करा दीजिए। बन गया औ से औरत। एक और बार बता देती हूँ। आप पिक्चर भी औरत की बना सकते हैं। अब बात आती है, देखिए, ऊ हो गया, औ हो गया, अ हो गया, आ हो गया, अंग हो गया, अह हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। अब बात आएगी ई की। अच्छा, ई में क्या है, आप बच्चे को एस बनाना सिखा चुके हैं, स्मॉल भी और कैपिटल भी, तो ई बनाना भी कोई टफ नहीं है। ये देखिए, ठीक है। आपको बच्चे को कैसे बताना है, पहले तो आपने ऐसे बताया, इस तरीके से, और फिर जब बच्चे को आप केवल एक पॉइंट देंगे तो पेन को हल्का सा ऐसे घुमा के बताइएगा, जिससे कि बच्चा लिख सके। एस तो से आ ही चुका है, ऐसे बनाना। ये देखिए, तो ई से इमली, बड़ी से ईक, ऐसे ही बनेगा, बस ऊपर लगेगी ये मात्रा। तो वैसे सेम ऐसे मैंने आपको बताया है। पहला ट्रेसिंग के लिए फिर ऐसे, बड़ी से ईक। अब बात करेंगे ए ए की। ये पेपर खराब हो गया कलर की वजह से, इधर बता रही हूँ। देखिए, एक तो ऐसे बनता है ए, और एक बनता है ऐसे। तो आपको ये वाला सिखाना है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी लाइन सीख चुका है। देखिए कैसे बनाना है ये। पहले हाफ स्टैंडिंग लाइन, हाफ स्लैंटिंग लाइन, हाफ स्टैंडिंग लाइन और हाफ स्लीपिंग लाइन। ये बन गया ए से एड़ी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको बच्चे को ट्रेसिंग करानी है। उसने ऐसे ट्रेसिंग करना सीखा, और फिर आपको लाइंस देनी है, पॉइंट्स लाइंस के लिए। पहले बच्चे ने हाफ किया स्टैंडिंग, हाफ स्लैंटिंग, हाफ स्टैंडिंग, हाफ स्लीपिंग। तो ये बन गया ए से एड़ी। इसी तरीके से ऐ से ऐनक। ये देखिए, वैसे ही बनाना है। पहले ट्रेसिंग, फिर पॉइंट्स। ऐसे ऐनक। अब है री से ऋषि। री से ऋषि। एक तो इस तरीके से बनता है, एक बनता है इस तरीके से। हम बच्चे को ये वाला सिखाएंगे। ये भी हम सिखा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कर्सिव सीख चुका है बच्चा, तो लिख सकता है इस तरीके से। इस तरीके से ई बनता है ना कर्सिव में,
लेकिन ये थोड़ा इजी है, चलिए तो यही सही है। दोनों सही है, कोई सा भी सिखा सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला सिखा रही हूँ। देखिए कैसे, पहले की स्टैंडिंग लाइन हो गई, फिर हाफ स्लैंटिंग और फिर नीचे की तरफ एक स्लैंटिंग, फिर आधी स्लीपिंग और इस तरीके से कर। ठीक है, देखिए पहले हम बच्चे को ट्रेसिंग करवाएंगे। इसमें थोड़ा सा आपको जो बच्चे के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे हैं, जो मोस्टली जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, वो सब कुछ तो लिखना सीख जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं री से ऋषि लिखने में। तो देखिए मैं उन्हें कैसे सिखाती हूँ, इसी तरीके से फिर उनको मैं इस तरीके से बताती हूँ। फिर यूँ बराबर लाइन प्लांटिंग, ये और फिर यूँ। धीरे धीरे सीखते सीखते बच्चे सब सीख जाते हैं। आप री से ऋषि बना सकते हैं। पिक्चर बनाने से क्या है ना, बच्चे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। ये हो गया री से ऋषि। तो हमारे सारे हो गए स्वर। अ हो गया, आ, ई, आई, ऊ, औ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आह। सारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, मेरे को आपसे एक और चीज़ डिस्कस करनी थी। मैंने आपने देखा होगा मैंने ये वाली हिंदी वाली नोटबुक क्यों ली, इसलिए ली है क्योंकि एक तो इसमें क्या है, एक छोटा ब्लॉक होता है, एक बड़ा ब्लॉक होता है। तो बच्चे को क्या है, इस ब्लॉक में लिखना सिखाया जाता है और इस वाले ब्लॉक में मात्राएं लगाने सिखाई जाती हैं। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो नोटबुक होती है, ये हिंदी लिखने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा ओ, तो आ तो पूरा इसमें आ गया, आ की मात्रा इसमें आ गई। अब जो बच्चा ए की मात्रा लगाएगा वो पूरा इसमें लगाएगा। तो इस तरीके से जो लिखने का जो सही शुद्धता होती है, वो इस तरीके से लिखने में जो क्लियर आती है ना राइटिंग, वो इस तरीके से आती है। तो इसलिए मैं ये वाली जो नोटबुक है वो अपने हिसाब से इस वाली को प्रीफर करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से स्वर लिखा जाए। बाकी मैं स्वर के लिए आपके लिए बहुत अच्छी और इनोवेटिव आइडिया वाली एक स्वर के लिए एक वर्कशीट भी लेके आने वाली हूँ, और उसके बाद हम फिर व्यंजन के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको मेरी जो वीडियो है पसंद आई हुई होगी, और मेरी लास्ट में यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे पूरा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, एक और चीज़, आप अपने कमेंट में मुझे आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं, लर्निंग और राइटिंग से रिलेटेड, आप वो भी बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।